ये देखो, ये महारानी यहाँ पूजा करने का नाटक कर रही है और वहाँ घोंसला कितना गंदा पड़ा है। पर माँ, मैंने तो पूरे घोंसले में झाड़ू लगा दी है। अच्छा, ये लो, अब झूठ भी बोलने लगी है। अगर झाड़ू लगा दी है तो अंदर के घोंसले में ये कागज के टुकड़े कहाँ से आए? एक तो सारा दिन कोई काम नहीं करती, ऊपर से झूठ बोलना भी सीख गई है। उफ, मैं तो तंग आ गई हूँ इस चिड़िया से। ना काम की ना काज की, बस दुश्मन अनाज की। आगे बढ़ने से पहले एक बाप अपने बच्चे के लिए सारा जीवन कुर्बान कर देता है और सबको जानते हुए भी उफ तक नहीं करता। तो उस बाप के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो और साथ ही अपने बेचारे बाप के लिए कमेंट में ये इमोजी जरूर सेंड करें। इतना कहते ही टुनटुनी चिड़िया के गाल पर टूनी ने एक जोरदार तमाचा दे मारा और फिर टुनटुनी चिड़िया रोते हुए घोंसले से बाहर चली आई। टुनटुनी के घोंसले से कुछ ही दूरी पर एक नदी बहती थी जिसके पास एक पीपल का पेड़ था। टुनटुनी चिड़िया जब भी उदास होती या उसकी सौतेली माँ टूनी चिड़िया उसे मारती तो वो उसी पीपल के पेड़ के पास बैठकर खूब रोती थी। टुनटुनी चिड़िया के पापा काम की वजह से अक्सर बाहर शहर के जंगल में ही रहते थे और बस इसी वजह से टुनटुनी चिड़िया का साथ देने वाला कोई नहीं था। टुनटुनी अपने घोंसले में बिल्कुल अकेली हो गई थी। माँ, कहाँ चली गई तुम? ये नई माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो मुझे रोज मारती है और घर का सारा काम भी मुझसे करवाती है। माँ, तुम्हें पता है ना, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। मैंने सच में सुबह सुबह ही पूरे घोंसले में झाड़ू लगाई थी, पर वो पिंकी है ना, उसने मेरे झाड़ू लगाने के बाद जानबूझकर घोंसले में कागज के टुकड़े फेंक दिए ताकि मुझे माँ मारे। पिंकी चिड़िया टूनी चिड़िया की सगी बेटी थी, इसलिए टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से नफरत करती थी। लेकिन टुन्नू चिड़ा टूनी चिड़िया की सच्चाई से अब तक अनजान था। जब भी टुन्नू बाहर के जंगल से अपने घोंसले में वापस आता तो टूनी चिड़िया टुनटुनी से बहुत प्यार करने का नाटक करती। एक दिन टुनटुनी चिड़िया पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर काफी देर तक रोती रही और फिर रोते रोते वो ऐसी सोई कि सीधे शाम को जाकर उसकी आँख खुली। टुनटुनी चिड़िया ने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया था। भूख लगने की वजह से वो वापस अपने घोंसले में आ गई। मुझे तो लगा था कहीं जाकर तू मर गई होगी, लेकिन तू इतनी आसानी से कहाँ पीछा छोड़ेगी है? चल अब रसोई में जाकर बर्तन धो। पर माँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। ए चिड़िया, सुबह का थप्पड़ भूल गई है क्या इतनी जल्दी? चल जल्दी कर, बर्तन पड़े हैं, कपड़े भी धुलने को पड़े हैं और भी बहुत सारे काम पड़े हैं। ये सब तेरी माँ आकर करेगी क्या? पर मेरी माँ तो आप ही हो। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे जुबान लड़ाती है? इतना कहते ही टूनी चिड़िया ने एक बार फिर टुनटुनी को मारना शुरू कर दिया। टुनटुनी चिड़िया की फिर भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसने घोंसले के सारे काम किए और फिर एक दिन, माँ, वो नदी के पास जंगल है ना, वहाँ मेला लगा हुआ है, मुझे झूला झूलना है, मुझे ले चलो ना माँ। हाँ, क्यों नहीं मेरी बच्ची, शाम को पक्का चलेंगे। पिंकी चिड़िया की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया का भी मन हुआ कि वो मेले में जाए और वहाँ झूला झूले और चाट पकौड़ी खाए। लेकिन ये बात टूनी चिड़िया से कहने की उसकी हिम्मत नहीं हुई और फिर शाम को, सुन ली, मैं पिंकी को मेला घुमाने ले जा रही हूँ, घोंसले से बाहर मत निकलना। और सुन, जब तक मैं मेले से वापस आऊँ सारे बर्तन और रसोई साफ हो जानी चाहिए, समझी कि नहीं? जी माँ, सारे काम मैं कर दूंगी। टूनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी को लेकर मेले में चली गई और उसके जाते ही टुनटुनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगी। वो अपनी फूटी किस्मत को कोसते हुए अपनी माँ को याद करने लगी। फिर उसने उठकर सारे बर्तन और घर के सारे काम कर दिए, पर टूनी चिड़िया अभी तक घर नहीं लौटी थी। माँ और पिंकी अभी तक नहीं आई है। एक काम करती हूँ कि मैं भी थोड़ी देर के लिए मेला देख आती हूँ, उनके आने से पहले वापस आ जाऊंगी। वैसे भी मेरे पास झूले और चाट पकौड़ी खाने के पैसे तो है ही नहीं, तो बस मेला देखकर ही वापस आ जाऊंगी।
टुनटुनी चिड़िया घोंसले के बाहर आ गई और मेला देखने चली गई। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि टूनी चिड़िया पिंकी तो एक बड़े से झूले पर बैठ के खूब मजे कर रहे थे। वो बेचारी वहीं छुपकर बस उन्हें देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी टुनटुनी चिड़िया रोते हुए नदी के पास पीपल के पेड़ के पास पहुंची और उस पीपल के पेड़ के पास बैठकर वो रोने लगती है। पता नहीं भगवान ने मेरे जीवन में इतने दुख क्यों लिख दिए। मैं भी तो एक चिड़िया हूँ, मुझे भी तो जीने का हक है। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। उसकी आवाज सुनकर पीपल का पेड़ बोलने लगता है नादान चिड़िया, तू मत रो। मैंने तेरी सारी बात सुनी है। तू रोज आकर मेरे पास बैठकर रोती है। अब तू फिक्र मत कर। क्यों ना तू अपना अलग काम करना शुरू कर दे और मेरी डाल के ऊपर अपना घोंसला बनाकर रह ले। पेड़ जी, आप बोलते भी हो। हाँ टुनटुनी चिड़िया, तेरा दुख मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए भगवान ने मुझे तेरी मदद करने के लिए भेज दिया। टुनटुनी चिड़िया, मैं तुझे जादुई हरी मिर्च के बीज देता हूँ। तू मेरे पास वाली जमीन में बो देना और वहाँ मिर्च का पौधा उग जाएगा, जिसे तू उसे बाजार में बेच देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पेड़ जी, आपने मेरी मदद की। अब मैं मिर्च की खेती करके उसे जंगल के बाजार में बेच दूंगी। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया वापस अपने घोंसले में जाती है। आ गई महारानी, कहाँ थी अब तक? जरूर मेला देखने गई होगी। तभी टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को मारने के लिए आगे बढ़ती है तो टुनटुनी चिड़िया कहती है, अब बस माँ, बहुत हो चुका आपका जुल्म। अब मैं इस घोंसले में नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ, कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी, क्या खाएगी? वापस यहीं मुंह मारने आ जाएगी। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और पीपल के पेड़ के पास मिर्ची के बीज बो देती है। थोड़े दिन में ही वहाँ मिर्ची के पौधे आ जाते हैं और टुनटुनी उन्हें बेचकर खुशी खुशी पीपल के पेड़ पर घोंसला बनाकर उसमें रहने लगती है। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। उसका कोई दोस्त नहीं था। एक दिन वो नदी पर पानी पीने गई थी। वहाँ बुलबुल और कबूतर आपस में बातें कर रहे थे। भैया, मुझे भी अपना दोस्त बना लो, मेरा कोई दोस्त नहीं है। चल भाग यहाँ से। बड़ी आई हमसे दोस्ती करने। तुम्हारी दोस्ती हम लोगों से नहीं हो सकती। तू मनहूस है। मनहूस, तूने अपने माँ बाप को खा लिया। तेरी दोस्ती के चक्कर में हम भी मारे जाएंगे। चलो बुलबुल, यहाँ से कहीं और चलते हैं। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 96 - 34 कितने होते हैं। मेरा कोई दोस्त नहीं है, मुझसे कोई दोस्ती करना नहीं चाहता है। तभी एक बिल्ली अपने 2 बच्चों के साथ वहाँ आती है। दोस्त, डरो नहीं नन्ही चिड़िया, क्या तुम मेरे बच्चों का ध्यान कुछ समय के लिए रख सकती हो? मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ। मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, इन्हें मैं अपने साथ नहीं ले जा सकती। अगर मैं इन्हें छोड़कर गई तो मेरे पीठ पीछे कोई इन्हें अपना शिकार न बना ले। मैं इस बात से डरती हूँ। तुमने मुझे दोस्त कहा है, मैं तुम्हारे बच्चों की देखभाल करूंगी। तुम आराम से भोजन की तलाश में जाओ, बच्चों की चिंता बिल्कुल भी मत करना। वो बिल्ली माँ अपने बच्चों को टुनटुनी के हवाले करके चली जाती है। काफी देर हो गई, लेकिन बिल्ली वापस नहीं आई। तब बिल्ली के बच्चे टुनटुनी से कहते हैं, आंटी, बहुत देर हो गई, मम्मी अभी तक नहीं आई। हाँ बच्चों, मुझे भी तुम्हारी माँ की अब चिंता हो रही है। चलो हम उन्हें देखने चलते हैं। टुनटुनी और बिल्ली के बच्चे अपनी माँ को ढूंढने लगते हैं। तभी बिल्ली के एक बच्चा चिल्लाता है, आंटी जल्दी आओ, ये देखो, यहाँ हमारी मम्मा के पैर के निशान हैं और खून पड़ा है। किसी ने हमारी मम्मा को मार डाला। दोनों बच्चे फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी टुनटुनी उनसे कहती है, बच्चों मत रो, आज से तुम दोनों मुझे अपनी माँ समझो। वैसे भी तुम दोनों के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। उस दिन के बाद से टुनटुनी बिल्ली की बच्चों की माँ बनकर उन्हें पालने लगती है। एक दिन बुलबुल और बंटी कबूतर टुनटुनी के पास आते हैं।
अरे मूर्ख चिड़िया, अपने दुश्मनों को साथ लेकर घूम रही हो। इन बिल्ली के बच्चों को अपने साथ क्यों रखा है? जब ये बड़े हो जाएंगे ना तो तुम्हें ही अपना निवाला बनाएंगे। अरे बंटी भैया, इनकी माँ मर चुकी है। मरने से पहले अपने बच्चों को वो मुझे सौंप गई थी। अब मैं ही इनकी माँ हूँ। याद करो वो दिन जिस दिन तुम दोनों ने मुझे अपना दोस्त मानने से इनकार कर दिया था। तब उस बिल्ली ने मुझे अपना दोस्त बनाया था। मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। अब ये बच्चे मेरे हैं, ये मुझे अपनी माँ मानते हैं। बंटी, कबूतर और बुलबुल वहाँ से चले जाते हैं। समय बीतने लगता है। वो बिल्ली के बच्चे बड़े हो जाते हैं। एक दिन उस जंगल में एक दुष्टबाज वहाँ आता है। वो टुनटुनी को घोंसले में अकेला पाकर उस पर हमला करता है। तभी टुनटुनी के वो दोनों बिल्ली के बच्चे उस बाज को बहुत मारते हैं और वहाँ से अधमरा करके भगा देते हैं। मेरे बच्चों, आज तुमने मेरी जान बचाकर माँ का प्यार का कर्ज उतार दिया है। तुम आजाद हो। तुम अपना जीवन अपनी मर्जी से बिता सकते हो। माँ, हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अब से हम तुम्हें बिठा कर खिलाएंगे। तुम आज से आराम करोगी। जंगल जाकर हम तुम्हारे लिए भोजन लाया करेंगे। अपने बच्चों की बात सुनकर टुनटुनी रोने लगती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।